Hello, my dear friends. This is Grish Rawat. Once again, welcome you on your channel मार्गदर्शन क्लासेस। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं थ्योरेटिकल पोर्शन से अलग रखूँगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है और अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, हमने ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये दोनों फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से स्टडी किए हुए हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए। इन्हीं फॉर्मूलेज़ का इसमें इस्तेमाल होगा। एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड और कुछ जो बाहर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, धूप में बैठना पड़ रहा है क्योंकि अंदर थोड़ी लाइट कम है, और काफ़ी बच्चों की शिकायत आ रही थी कि थोड़ी वीडियो ब्लर आ रही है सर, लाइट कम है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए धूप में बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन। 2%, ठीक है, 2% एक्वस सॉल्यूशन of a non-volatile substance X at 755 torr. At 755 torr, calculate the molar mass of solute, vapor pressure of pure liquid at 273 Kelvin इज 760 बार। आप इस क्वेश्चन को आप समझिए। पहले आपको क्या दे रखा है, 2%। 2% यहाँ पर क्या है, 2% एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि एक्वस वर्ड का आप मतलब जानते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो दोस्तों वो क्या है, वाटर है। और इसमें 2% क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है, यानी कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कितनी है, 2% है। तो जहाँ पर परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर लेट करते हैं, लेट द टोटल सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन को हमने 100 ग्राम मान लिया दोस्तों। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्यूट कितने ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, 2 ग्राम उसमें क्या है, सॉल्यूट है। और 98 ग्राम जो है यहाँ पर, जो 98 ग्राम है वो क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट का मास हो गया दोस्तों, ये सॉल्यूट का मास हो गया, ठीक है। अब आपको क्या गिवन नहीं है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्वेंट अगर एक्वस है यानी कि वाटर है, एक्वस मतलब वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है। क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, जो कितना है, 760 बार है, ठीक है, 760 बार है प्योर वाटर का। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, 755 बार है। तो चलिए इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखते हैं। फार्मूला आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए फार्मूला क्या है आपका, एम बी आपको निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एम बी को आप इधर ले गए, फार्मूला हो गया आपका डब्ल्यू बी इंटू एम ए डब्ल्यू ए, और ये है आपका पी नॉट ए पी नॉट माइनस पी एस। तो बिल्कुल फॉर्मूले वैल्यूज़ को रखिए। डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, मोलर मास सॉल्वेंट का कितना है, 18 है, ठीक है। गिवन मास कितना है आपका, 98 है। आपका जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है दोस्तों, आपका 760 है। पी नॉट ए माइनस पी एस, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दोस्तों 760 है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 755 है। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को रखा, तो वैल्यूज़ को रखने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 55.8 ग्राम पर मोल निकल के आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको गिवन क्या क्या है फार्मूला आपको पता चल रहा होगा कि आपको कौन सा इसमें फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो रहा होगा आपको क्या निकालना है, ठीक है। क्लिक कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर के टर्म्स में इसको दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। डिजोल्यूशन, क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। डिजोल्यूशन
ऑफ 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन कितनी है? 100 ग्राम है। ठीक है, इसमें क्या डिजोल्व हो रहा है? डिजोल्यूशन किसका हो रहा है? 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, तो जब इसमें 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व किया जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, बढ़ गया। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया वो कितने का आया? 1 डिग्री सेल्सियस का, है ना। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर भी आपको वही डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। और यहाँ पर जो के बी की जो वैल्यू दे रखी है वो इतनी दे रखी है। तो गिवन देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको? 100 ग्राम। कितना एलिवेशन हो रहा है? यानी कि जो डेल्टा टी बी है वो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। के बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2.53। ठीक है ना, ये आपका केल्विन है और ये आपका, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये मोलैलिटी है, क्लियर हो रहा होगा, स्मॉल एम, मोलैलिटी इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द फार्मूला डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी एम फार्मूला होता है, ये हमको पता अच्छी तरीके से। इसको एम की वैल्यू रख लीजिए और यहाँ से निकालना क्या दोस्तों, आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से आपको ये एम बी निकालना है। एम बी को आप इधर ले जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा, जब आप एम बी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका के बी इंटू डब्ल्यू बी, ये दिख रहा होगा। जब आप एम बी को इधर ले जाएंगे तो ये के बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये दिख रहा है आपको के बी, और यहाँ पर डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए इंटू टी बी। टी बी यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, टी बी कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पर नीचे। तो वैल्यू आपको पता है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर के बी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू दे रखी है? ये रही। डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको गिवन है 1000, आपको पता ही है, क्योंकि ये मास जो है वो ग्राम में दे रखा है, केजी में नहीं दे रखा है, तो इसमें 1000 लगाएंगे आप। डब्ल्यू ए की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर से देखिए कितना दे रखा है आपको? 100 ग्राम दे रखा है। और डेल्टा टी वी कितना दे रखा है दोस्तों? 1। तो आप इस वैल्यू को लगा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा 253 ग्राम पर मोल। दिस इज़ दी आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर हो रहे होंगे, इसमें कुछ डाउट वाली बात नहीं है। सीधे आपके पास फार्मूले रखे हुए हैं, फार्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ असाइनमेंट है दोस्तों, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आप इसको कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल में पिछड़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 न्यूमेरिकल करके ही, ये 2 न्यूमेरिकल कर लिए यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको खुद भी करने पड़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर, मोलर मास इतना दे रखा है, इतना प्रेशर दे रखा है, 10% वेट बाई वेट, सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम पर मोल वॉज प्रिपेयर्ड इन ईथर, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों? वेपर प्रेशर। दूसरा वाला क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, दिस इज द प्रेशर। आपको क्लियर हो रहा होगा mmHg क्या होता है? प्रेशर होता है। इतने ग्राम सॉल्यूट दे रखा है यूरिया, ठीक है ना, कितने ग्राम यूरिया डिजोल्व किया है? 50 ग्राम। कितने में? 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द दिस सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? सीधे फॉर्मूला लगाइए, गिवन क्या है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, दैट शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ठीक है ना, सो दैट रिड्यूस वेपर प्रेशर 80%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिए, अटैम्प्ट कीजिए, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको करके बताऊंगा इसको। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये जो आपको करना है असाइनमेंट में, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना दे रखा है दोस्तों? 74.5 ग्राम पर मोल, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है 1.04 ग्राम मिलीलीटर, एंड के बी कितना दे रखा है आपको? 0.52 kg पर मोल वाटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है, इसको ज़रूर कीजिए। और देखिए दोस्तों, आपका 2 दिन में ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ टेस्ट पेपर्स दूंगा आपको, सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे कराऊंगा। प्लीज़ कीप फॉलोइंग मी,
ठीक है ना। और लगातार आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, यही मैं चाहता हूँ। आप सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, चैनल को अच्छा लगता है तो इसको शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन